ये सो कॉल्ड एंजॉयमेंट के लिए यदि हम किसी दूसरे को हानि पहुंचाते हैं तो वो अपराध है। तो वो अपराध कैसा भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग, इंडिया में लेफ्ट में चलना होता है, यदि कोई व्यक्ति राइट में गाड़ी चलाए केवल इसलिए कि राइट में एक उसे टर्न मिल जाएगा जिससे उसे बहुत जल्दी वो मुड़ जाएगा, राइट, कुछ लोग देखते हैं हमें, हम ऐसे, और उससे एक्सीडेंट बढ़ जाता है, तो ये अधिकार छीन रहे हैं हम बाकी लोगों का कि वो गाड़ी ठीक से चला पाए, एक्सीडेंट बढ़ रहा है, तो ये तो छोटा सा अपराध है। और बड़ा अपराध, यदि हम किसी की हत्या कर दें, किसी का धन छीन लें उससे, उसको हानि पहुंचाए, मानसिक हानि या शारीरिक हानि, या फिर इमोशनली उसको हानि पहुंचाएं, तो वो सब अपराध है। किसी दूसरे का अधिकार छीन लेना, लेकिन ये सब मटेरियल अपराध हम समझ रहे हैं, लेकिन प्रोपाद ये पंक्ति सुनकर प्रोपाद क्या बोलते हैं कि यस, उपनिषद में भी यही आता है। प्रोपाद हर जगह कृष्ण को देख रहे हैं, तो वो एक वर्स कोट कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि सब कुछ कृष्ण का है। ईशावश्यम इदम सर्वम यत किंचा जगत्याम जगत, कि जो भी इस प्रकृति में है वो ईशावश्यम, ईश के वश में है, यानी कि ईश्वर के वश में है। ईशावश्यम इदम, यहाँ पर, सर्वम सब कुछ, यत किंचा जो कुछ भी है, जगत्याम जगत इस जगत में, तीन त्याग तीन भुंजिता, तीन त्याग तीन भुंजिता का मतलब है कि आपको जो मिला है आपके कोटे से उसी में संतुष्ट रहो। माँ गृधा काश्यस्वत धनम, और किसी दूसरे का धन छीनने की कोशिश करने में प्लान्स मत बनाओ, या ईर्ष्या मत करो, या छीनो मत। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये सब पूरा जगत ही कृष्ण का है, वो हर जगह कृष्ण को देख रहे हैं, ये सब कुछ कृष्ण का है। लेकिन हम सोच लेते हैं कि हम कृष्ण का नहीं है, हमारा है। भो, जो भोक्ता है वो हम सोचते हैं, लेकिन वो हम हैं। लेकिन भगवान बताते हैं चैप्टर 5 में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, जितने भी भोग हैं, उसके भोक्ताराम कौन है, उसके एंजॉयर कौन है, वो सिर्फ कृष्ण है, बाकी सब केवल सर्वेंट है, वो भोग नहीं सकते। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जैसे अमेरिका में जैसे बहुत होता है वीजा का प्रॉब्लम ना, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप अमेरिका में आने से लोगों को रोक रहे हो, बट क्या अमेरिका आपका है? ये भी भगवान का है। भगवान का है मतलब प्रत्येक जीव को उतना ही हक है उस उस धरती पर जितना आपको है, क्योंकि सभी भगवान की संतान है। और जो अमेरिका बना था, तो अमेरिका के जो एक्चुअल रेजिडेंट हैं वो कौन है? वो ब्लैक कलर के, उन्हें अमेरिकन इंडियंस बोलते हैं। वो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका कलर ब्लैक होता है। यदि आपने कभी देखा हो कि कुछ लोग, एक्टर्स भी वहाँ अमेरिकन होते हैं बट ब्लैक कलर के होते हैं, जैसे आई थिंक विल स्मिथ, आपने यदि देखा हो उनको, तो वो वहाँ के एक्चुअल जो अमेरिकन्स थे वो थे। बट अभी वाइट लोग कहाँ से आ गए अमेरिका में? 200 साल पहले यूरोप से, एंड मोस्टली यूरोप, यूके से कुछ वाइट लोग वहां पर गए राज करने, और वो अपने साथ वाइट लोग लेके आए जिनसे वो काम करवाएंगे। तो वो सब वाइट लोग हैं, वो तो माइग्रेटेड हैं, एक्चुअली में वो नहीं है वहाँ के स्थानीय निवासी, वो सब ब्लैक लोग हैं। तो प्रपात बोल रहे हैं कि ये सब पहले आपका था ही नहीं, अमेरिका किसी और का था, बट आप अभी अभी आए और आपने वीज़ा लगा दिया कि बिना वीज़ा के आप अंदर नहीं आ सकते। तो ये एक है। और केवल हमें इसे मनुष्य पर नहीं सीमित करना चाहिए, कि प्रत्येक जीव जंतु का अधिकार है संसार की वस्तुओं पे, स्थान पे। हम अभी मनुष्य क्या कर रहा है? हर जगह माइनिंग कर रहा है, पेड़ काट रहा है, बड़े बड़े पुल बना रहा है, डैम्स बना रहा है, बट आर्थिक विकास के नाम पर वहाँ के जो फोना एंड फ्लोरा, फोना क्या होता है? वहाँ के एनिमल्स, बर्ड्स, और फ्लोरा क्या होता है? वहाँ के पेड़ पौधे, वो सब नष्ट कर रहा है। एंड एनिमल्स के पास जगह नहीं है रहने की, उनका खाना छीन रहा है, उनका पानी छीन रहा है, जगह छीन रहा है, जहाँ सब
साफ वातावरण है वहां पे इतना केमिकल लगा दिया कि आसपास पूरा पोल्यूशन हो गया। तो ये सब मनुष्य क्या कर रहा है, अपने भोग के लिए सोच रहा है कि प्रकृति मेरे भोग के लिए है। क्योंकि जब भी मनुष्य किसी चीज पर देखता है वो सोचता है ये मेरे भोग के लिए है। कोई भी वस्तु हो चाहे वो, ये भी मेरे भोग के लिए है। बट जब जब मनुष्य सोचता है कि ये मेरे भोग के लिए है, वो और माया में चला जाता है। एक बंगाली प्रोवर्ब आपने यदि सुनी होगी, किसी को याद है? प्रभुपाद बहुत कोट करते हैं। तारिणी माता जी। ओके। Hi, Krishna Prabhuji. I'm sorry, I'm actually not at home right now. अच्छा, So, Anji. कोई बात नहीं। प्रवीण सिंह प्रभु जी, आपने अपना माइक अनम्यूट करा है। ओके। तो ये प्रपात जी बता रहे हैं, और अपराध करने का कारण भी यही है कि हम सब सोचते हैं कि सारे वस्तु हमारे भोग के लिए है, और हम प्लान्स बना लेते हैं, और यदि वो हमें ना मिले तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। और यदि मिल जाए तो हमारी लालसा और बढ़ जाती है कि ये मिल गया, अभी और चाहिए। अभी 2 BHK हो गया, अभी 4 वाला चाहिए। अभी 4 BHK हो गया है, अभी मुझे ब्रेजा चाहिए। ब्रेजा आ गई तो अभी ओडी, ओडी फिर मर्सिडीज, BMW। तो बढ़ती ही रहती हैं डिज़ायर्स। फिर एक और चीज़ प्रपात जी बता रहे हैं कि अमेरिका में एक पंक्ति बहुत फेमस है, इन गॉड वी बिलीव। वहाँ का जो पॉलिटिकल, जब भी वहाँ पर कुछ होता है तो एक नारा लगाया जाता है, भगवान में हम विश्वास करते हैं, इन गॉड वी बिलीव। या फिर ऐसे ही कुछ है, इन गॉड वी ट्रस्ट, ऐसे कुछ है। तो प्रभात कह रहे हैं कि कहाँ, क्या आप असली में भगवान पे विश्वास करते हो? केवल ये जान लेना कि भगवान है, इससे हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा। हमारा विश्वास कब बढ़ेगा? कि जब हम ये भी जानेंगे कि भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं, कैसे हम उनसे संबंध बना सकते हैं। जब हमारा संबंध बन जाएगा तब हमारा विश्वास बढ़ेगा। तो प्रभात पूछ रहे हैं कि हम नारा तो लगा लेते हैं कि हम भगवान में विश्वास करते हैं, बट क्या एक्चुअल में करते हैं? फिर प्रपात बता रहे हैं कि जब तक साइंटिफिकली हम भगवान को नहीं समझेंगे तब तक उन पे विश्वास हमारा सुदृढ़ नहीं हो पाएगा। और अपराध करने का कारण भी यही है, क्योंकि हमने समझा नहीं है अभी भगवान को। क्योंकि हमने भगवान को नहीं समझा है, यानी कि अविद्या के कारण ही हम अपराध करते हैं। जब तक अविद्या है तब तक अपराध होंगे, और जैसे ही अविद्या खत्म होगी, तो मतलब अपराध करने का प्रमुख कारण क्या है? हमारी अज्ञानता। क्योंकि हम, जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं है हम अपराध करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत। क्योंकि ज्ञान नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी उंगली को सॉकेट में डाल लेता है, उसे नहीं पता कि करंट लगेगा। वो तो मासूम है, उसे नहीं पता। वो अपनी उंगली डाल रहा है, बट उसे करंट लगा। तो प्रत्येक जीव की यही स्थिति है, उसे पता नहीं है कि ये करने से उसका क्या परिणाम होगा, और वो कर बैठते हैं कोई भी कार्य, मोस्टली पाप। क्योंकि वो सोचते हैं, सब प्रत्येक प्राणी अपना हित चाहता है। तो वो सोचते हैं कि ये कार्य करने से मुझे आनंद मिलेगा, और सबसे ज्यादा आनंद मिलेगा। उसे ये नहीं पता कि वही कार्य करने से उसे आनंद तो क्षण भर का होगा, बट जो उसका परिणाम होगा वो जन्मों जन्मों तक उसे भुगतना होगा। तो ये अविद्या है। लेकिन जब हम समझ जाएंगे कि भगवान कौन है, हम कौन है, हम क्यों यहाँ फंसे हैं,
तब हम अपराध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उससे हमारा वास्तविक हित नहीं होगा। जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु से पहली बार मिले थे रामकेली में, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरा हित क्या है, मैं कौन हूँ मुझे ये भी नहीं पता। लोग बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, बट मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मेरा हित क्या है। फिर महाप्रभु उनको रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है। उत्तम माता जी, आप रीड करना चाहते हैं? एंड डिवोटीज से रिक्वेस्ट है कि जो डिवोटीज कैपेबल है वीडियो ऑन करने के लिए, जो ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, कुकिंग में बिजी नहीं है, तो वो तो एटलीस्ट ऑन कर सकते हैं। थैंक यू विजय प्रभु जी, अनीता माता जी। ओके, उमा प्रिया माता जी, डू यू वांट टू रीड? हाँ, मैं पढ़ सकती थी बेटे। डू आई मीन द किचन, बट एक मिनट। आपके दर्शन नहीं हो रहे माता जी। दर्शन चाहिए मेरे, कोई बात यस, यस। नहीं। एक मिनट, मैं बैठ जाऊँ फिर आपका मुंह पढ़। ओके। कहाँ है प्रभु जी? हम वैसे यहाँ पर है शायद ना। डेविड से पढ़ना है ना? हाँ जी, क्या आप अनुभव करते हैं? हम्म, नहीं जी, हाँ वहां से। अच्छा, क्या आप? ओके ओके, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। क्षमा भी कीजिएगा, आजकल हम थोड़ा अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन सुनते रहते हैं, है ना। और सभी भक्तों को सादर प्रणाम। क्या आप अनुभव करते हैं कि यह कमी केवल यहाँ अमेरिका में ही है? शिल प्रभुपाद जी, नहीं, सभी देशों में है। यह युग जिसमें हम रह रहे हैं कलयुग अर्थात भगवान को भूल जाने वाला युग कहलाता है। यह भ्रम और कला का समय है और लोगों के हृदय गंदी वस्तुओं से भरे पड़े हैं, परंतु भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि यदि हम उनके पवित्र नाम का कीर्तन करें तो हम शुद्ध हो जाते हैं, जिसे मेरे शिष्य अपने दुर्व्य हाँ, दुर्व्यसनों के मुक्त हो चुके हैं। हमारा अभियान भ, भगवान 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 नाम कीर्तन ये इसी सिद्धांत पर आधारित है। हम बिना किसी भेदभाव के सभी को अवसर देते हैं, वे हमारे मंदिर में आ सकते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं, थोड़ा सा कृष्ण प्रसाद ले सकते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे शुद्ध बन सकते हैं। यदि शासन के अधिकारी हमें कुछ सुविधाएं दे तो हम व्यापक कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं, तब निसंदेह संपूर्ण समाज में परिवर्तन हो जाएगा। डेविड, यदि मैं आपको ठीक से समझा हूँ श्रीमान जी, तो आप यह कह रहे हैं कि हमें धार्मिक सिद्धांतों की ओर लौटने पर बल देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद, निश्चय ही। धार्मिक सिद्धांतों के बिना एक कुत्ते और मनुष्य में अंतर ही क्या रह जाता है? मनुष्य धर्म समझ सकता है परंतु कुत्ता नहीं, दोनों में यही अंतर है। तो यदि मानव समाज कुत्ते और बिल्लियों के स्तर पर बना रहे तो आप एक शांति पूर्ण समाज की आशा कैसे कर सकते हैं? यदि आप एक दुर्जन कुत्तों को ले लाकर एक कमरे में साथ रख दें, क्या यह संभव होगा कि वे शांत बने रहें? उसी प्रकार यदि मानव समाज ऐसे मनुष्य से भरा हुआ है जिनकी मनोवृत्ति कुत्तों के स्तर की है, तो आप शांति की आशा कैसे कर सकते हैं? डेविड, यदि मेरे कुछ प्रश्न सम, सम्मान रहित लगते हैं तो वह केवल इसलिए कि मैं आपके धार्मिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से नहीं समझता हूँ। मेरा किसी भी प्रकार के अनादर अभिव्यक्त करने की कोई विचार नहीं है। श्री प्रभुपाद जी, नहीं, यह मेरे धार्मिक विश्वासों का प्रश्न नहीं है। मैं तो केवल मनुष्य और पशु जीवन के अंतर की ओर संकेत कर रहा हूँ। पशु संभवतः
भगवान के विषय में कुछ नहीं सीख सकते, परंतु परंतु मनुष्य ऐसा कर सकते हैं। किंतु यदि मनुष्य को भगवान के बारे में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं दी जाती, तो वे कुत्ते और बिल्लियां के स्तर पर बने रहते हैं। आप कुत्ते और बिल्लियां के समाज में शांति स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए शासन के अधिकारियों का वह कर्तव्य है कि वे देखें कि लोगों को इसकी शिक्षा दी जा रही है, वह नहीं कि वे किसी प्रकार भ- भगवत भावना भावित बने। नहीं तो अशांति होगी ही, क्योंकि भगवत भावनामृत के बिना कुत्ते और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। कुत्ता भोजन करता है और हम भोजन करते हैं। कुत्ता सोता है और हम सोते हैं। कुत्ता मैथुन करता है और हम मैथुन करते हैं। कुत्ता अपनी आत्मा रक्षा करने का प्रयत्न करता है और हम भी अपनी आत्मा रक्षा करने की प्रयत्न करते हैं। तो ये तथ्य पशु और मनुष्य दोनों में ही विद्यमान है। अंतर केवल यही है कि कुत्ते को भगवान के साथ उसके संबंध की शिक्षा नहीं दी जा सकती, परंतु मनुष्य को दी जा सकती है। हरे डेविड। कृष्ण जी। धर्म पर। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद। कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो ये वर्स किसी को याद है? हितोपनिषद का वर्स है, आहार निद्रा से स्टार्ट होता है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य और एक जानवर में क्या कॉमन है और क्या चीज अलग है। प्रभु जी, आहार निद्रा भय मैथुन। यस, पूरा वर्स है ये एक। हरे कृष्ण। प्रभु जी, थोड़ा सा तो याद है। आहार निद्रा भय मैथुनम च धर्महीन भी सुभी समान, ऐसे ही कुछ सुना था मैंने, बाकी ये नहीं पता कहाँ से है, बाकी थोड़ा सा सुना था मैंने। ओके, और कोई? बहुत फेमस वर्स है, याद कर लेना अगर नहीं है तो। ये नहीं पता ना ये है किसमें ये, बाकी हितो ये जैसे हितोपनिषद हितोपनिषद। में आता है, बट प्रभुपाद अपने पर्पस में कोट करते हैं, तो जी ये जी, इस कई बार, हाँ प्रकार जी। कि आहार निद्रा भय मैथुनम चा, कि ये चार चीजें, आहार खाना, निद्रा सोना, भय यानी कि डर या फिर डिफेंड करना, अपने आप को बचाना। कोई डरेगा तभी बचाएगा ना अपने आप को। उसी डर का फायदा उठा के आज इंश्योरेंस कंपनियां जीती हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम यानी कि संबंध बनाना, ये सब कॉमन है। सामान्य में तत्, ये सब सामान्य है। किस किस में सामान्य है? पशु भीर, पशु में, और नरानाम, मनुष्य में। अगली पंक्ति में आता है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्मो, केवल एक धर्म है, जो कि अधिको विशेषो, जो कि विशेष है मनुष्य में। धर्मेन हीना, और बिना धर्म के, धर्मेना यानी कि धर्म हीना मतलब बिना धर्म के, पशुभीर समाना, जो मनुष्य है वो कैसा हो जाएगा? पशु के समान। पशु के समान खाएगा पिएगा सोएगा, ऐश करेगा और मर जाएगा। ऐश तो क्या ही कर पाएगा वो, परेशान ही रहेगा और मर जाएगा। लेकिन एक चीज जो उसको अलग बनाती है एक जानवर से, वो है उसकी उसके बिलीफ, धर्म। क्योंकि जब कोई धर्म के मार्ग पर चलता है तभी वो सत्य के मार्ग पर चलेगा, तभी वो सच बोलेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, सभी से ठीक से बात करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। बट आजकल क्या है सोसाइटी में, सब मनुष्य की तरफ कम हो रहे हैं, पशु की तरफ बढ़ रहे हैं, पशु जीवन, क्योंकि भगवान को भूल रहे हैं। तो सारी प्रॉब्लम का कारण क्या है? भगवान को भूल रहे हैं, इसलिए सब पशु जैसे बनते जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे मनुष्य जो है वो है टू लेग्ड एनिमल, दो पैरों पे चलता हुआ एक जानवर है मनुष्य। क्योंकि भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता, तो वो क्या ही हुआ? दो दो पैरों पे चलता हुआ एक जानवर हुआ।
तो डेविड पूछ रहे हैं कि ये क्या केवल अमेरिका में ही प्रॉब्लम है। तो डेविड कौन है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि शिकागो में बहुत ज़्यादा क्राइम है। तो जो डेविड है वो वहाँ के पुलिस लेफ्टिनेंट हैं, और वो पूछ रहे हैं कि कैसे शिकागो में हम क्राइम कम करें, परेशान हो गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और प्रोपात से क्यों मिलना चाहते थे वो, बिकॉज उन्होंने देखा कि जो हिप्पीज थे न्यूयॉर्क के, उनको प्रोपात जी ने बदल दिया। तो जब प्रोपात जी शिकागो आए, वो भी अमेरिका में है, तो डेविड ने सोचा कि मैं इनसे बात करके कुछ समझता हूँ कि कैसे ठीक करना है अपराधियों को। क्योंकि अपराधी को जेल में तो रख दिया जाता है, बट जेल में रखने का कारण क्या होता है कि उसने अपराध करा है, तो उसकी वो प्रवृत्ति को ठीक करना है। बट जब वो अपराधी बाहर निकलता है, वो सेम अपराध दोबारा करता है, प्रवृत्ति उसकी ठीक नहीं होती, केवल उसने टाइम वेस्ट करा जेल में रहकर। तो डेविड पूछ रहे हैं कि ये क्या केवल अमेरिका में है कि सब भगवान को भूल गए हैं। तो प्रपात बता रहे हैं नहीं, अमेरिका में नहीं, ये हर जगह है। क्योंकि ये जो युग है, ये कौन सा युग है, कली काल चल रहा है। कली काल में सब भगवान को भूलते जा रहे हैं। और कली काल को बोला जाता है एज ऑफ क्वेरल, आयरन एज ऑफ क्वेरल एंड हिपोक्रेसी। क्वेरल मतलब हर जगह हर समय लड़ाई होती रहती है, डिफरेंसेस हैं घर के अंदर, दोस्तों में, घर के बाहर, पड़ोसियों में, ऑफिस में। तो क्वेरल है हर जगह। एंड हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी क्या होता है, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं सोचते कुछ हैं, सारी चारों चीजें अलग करते हैं, तो उसे बोलते हैं हिपोक्रेसी। किसी की जबान रह नहीं गई है पुराने टाइम में। यदि आपको थोड़ा बहुत देखा होगा, जो दादाजी की उम्र के लोग होते थे, उनमें से कुछ बहुत सारे लोग सत्यवादी होते थे। जो उन्होंने बोल दिया वो बोलते थे अब तो मैं यही करूंगा क्योंकि मैंने अपनी जबान दे दी है। आपने यदि कुछ लोगों से ऐसे मिले होंगे। बट आजकल तो एवरीवन इज स्मार्ट, कैसे कब क्या बोलना है और कब बदलना है। तो बिकॉज ये कली काल चल रहा है। तो फिर प्रपात जी बता रहे हैं कि इस कली काल में, ऑल्दो कली बहुत पावरफुल है, लेकिन भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि भगवान का यदि कीर्तन किया जाए तो हम शुद्ध हो सकते हैं इस कली काल में रहते हुए भी। और अपने हृदय के अंदर जो अपराध करने या गलत चीजें करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, उसको पूर्ण रूप से साफ कर सकते हैं। और जो ये अभियान है कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा भावनामृत, जो ये पूरा एस्कॉन है, वो इसी पे आधारित है। किस चीज पे आधारित है, होली नेम पर, कि इसका कीर्तन करेंगे और सभी को प्योरीफाई करेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम किसी से भेदभाव नहीं करते कि आप अमेरिकन हो, आप इंडियन हो, आप आओ टेम्पल में, आप मत आओ, आपकी जाति, या किसी से भेदभाव नहीं करते। वो मंदिर सभी के लिए प्रभुपाद ने खोले, आप किसी भी जाति देश के हो, सभी आओ वहां पर, कीर्तन करो, प्रसाद पाओ, और धीरे धीरे शुद्ध बन जाओ। फिर प्रपात जी कह रहे हैं कि यदि हमें गवर्नमेंट भी थोड़ा सपोर्ट करे, हमें अप्रूवल दे कि हम कीर्तन कर सकें गलियों में, तो ये हम कीर्तन को और अच्छे से फैला सकते हैं, और इससे पूरा समाज ही बदल जाएगा। तो डेविड एक क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि प्रपात ने कहा ना कि भगवान के नाम से सबको प्योरीफाई करेंगे। तो डेविड का क्वेश्चन है कि क्या भगवान के सिद्धांतों पर जाकर, धार्मिक सिद्धांतों पर जाकर, हम इस चीज पर बल दे रहे हैं अपराध खत्म करने के लिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हाँ, बिना धार्मिक सिद्धांत के तो सभी लोग जानवर के समान है। धर्मे न हीना पशुभीर समाना। बिना धर्म के मनुष्य किसके समान है, पशुभीर, पशु के समान है। फिर प्रपात एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कुत्ते बिल्ली हमेशा झगड़ते रहते हैं, जानवर, जानवर कभी प्यार से नहीं रहते, हमेशा झगड़ते रहते हैं। यदि आपने गली में देखा होगा, कभी कोई कुत्ता है तो कभी उसके गले में से खून निकल रहा है, कभी पीठ पे से खून निकल रहा है, पता लगा कि थोड़ी देर पहले वो कहीं से लड़के आए हैं।
तो हमेशा लड़ते रहते हैं वो छोटी छोटी बातों पर। तो उनसे हम, अगर यदि सभी मनुष्य समाज पशु प्रवृत्ति का हो जाएगा तो उनसे कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ शांति होगी इस सोसाइटी में? कैसे एक्सपेक्ट कर पाएंगे हम? सभी पशु के लेवल पे हैं। और मनुष्य की मनोवृत्ति भी पशु के समान आ गई है, तो शांति की आशा तो कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर प्रपात जी कह रहे लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर, केवल मनुष्य में भगवान ने दिया है कि वो धार्मिक सिद्धांत समझ सकता है, वो डिसीजन ले सकता है कि क्या सही है क्या गलत, क्या बोलना है क्या करना है, कैसे करना है। केवल एक मनुष्य ही ये चीज समझ सकता है। तो वो केवल भगवान ने मनुष्य को ये दिया है। धर्मे न हीना पशुभीर समाना सामान्य एतत् पशुभीर नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। केवल धर्म समझने की जो एबिलिटी है वो मनुष्य को दी गई है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, जो कि विशेष है एक मनुष्य के लिए। एक केवल ये ही चीज है जो अलग है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई केवल अपनी कार्य ठीक से कर रहा है, कार्य मतलब परिवार का पालन पोषण कर रहा है, जॉब पे जा रहा है, घर आ रहा है, खा रहा है, सो रहा है, बट वो शास्त्रों के हिसाब से वो पशु के समान है। बिकॉज ये कार्य तो पशु हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। वो जानते हैं कि कैसे परिवार का पेट भरना है, कैसे उनकी केयर करनी है। तो वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं हमसे। फिर प्रपात जी बता रहे हैं कि शासन के अधिकारियों का कर्तव्य है कि वो देखें कि जितने भी प्रजा है, यानी कि जितने भी सिटीजन है, उन सबको धर्म की शिक्षा मिल रही है। एक जो भी एक लीडरशिप पोजीशन पे होता है, उन सबका कर्तव्य है कि वो देखे कि जो भी उनके अंडर कार्य कर रहा है सब भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका कार्य केवल ये नहीं होता कि केवल वोट ले लो, उनको कुछ दे दो, कुछ सुविधा का प्रॉमिस कर लो, नहीं। उनका कार्य होता है कि कैसे जितने भी उसके अंडर हैं सबको भगवान की तरफ, भगवान के पास लेके जाया जाए। और यदि वो शिक्षा नहीं दी जाती तो वो सब पशु के समान है। केवल बोलने के लिए पशु के समान नहीं है, हम देखेंगे कि एक्चुअली में सोसाइटी पशु जैसी ही बन गई है। पशु में क्या होता है? आहार। पशु कुछ भी खा लेता है। लेकिन आजकल यदि हम देखेंगे धीरे धीरे, कुछ भी, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, चाइना, थाईलैंड, वो कुछ भी खा लेते हैं। जो भी दिखता है, जो भी चलता है उसको खाते हैं वो। कैसा भी कीड़ा, कैसा भी कुछ भी हो। आहार। निद्रा मतलब पशु क्या है, कभी भी कहीं भी सो सकता है। तो मनुष्य भी ट्राई करता है कि वो, कोई स्केड्यूल नहीं है, वो कभी भी ऐसे सो जाए, है ना। स्केड्यूल पे तो मैं भी थोड़ा कार्य कर रहा हूँ और स्ट्रीमलाइन करने का। तो आहार, निद्रा, भय। एक जानवर हमेशा डर में रहता है कि कोई और ना आ जाए, उसकी जो सो कोल्ड पार्टनर्स हैं, वाइफ हैं, उसको कोई और छीन के ना ले जाए। लेकिन आज मनुष्य जीवन में भी यही हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि विवाह टिक नहीं रहे हैं, सबके गलत संबंध चल रहे हैं, है ना। तो सब एक एनिमल्स के समान हो गए हैं। और डर तो है ही। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, हम सब एनिमल्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धर्म पर लौटकर ही एक्चुअल शांति या एक्चुअल क्राइम को खत्म किया जा सकता है। ओके, एनीवन वांट्स टू रीड? जिसके पास पुस्तक है आज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, यू कैन रीड। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद, नहीं नहीं,
यही तो कठिनाई है। वर्तमान में कोई भी वास्तव में धर्म का अर्थ नहीं जानता। धर्म का अर्थ है भगवान के नियमों का पालन करना। जैसे अच्छी नागरिकता का अर्थ है शासन के नियमों का पालन करना। क्योंकि किसी व्यक्ति को भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए कोई भी भगवान के नियमों को अर्थात धर्म के अर्थ को नहीं जानता। आज से समाज में लोगों की यह दशा है। वे लोग धर्म को भूल रहे हैं, उसे एक प्रकार का विश्वास मान रहे हैं। विश्वास तो अंधविश्वास भी हो सकता है। विश्वास धर्म का अर्थ वर्ण नहीं है। धर्म का अर्थ है भगवान के द्वारा दिए गए नियम, और जो कोई भी इन नियमों का पालन करता है वह धर्म है, चाहे वह क्रिश्चियन, हिंदू या मुस्लिम हो। डेविड, पूर्ण सम्मान के साथ, क्या मैं यह प्रश्न कर सकता हूँ कि क्या यह सत्य नहीं है कि भगवान की भारत में जहाँ धार्मिक नीतियों का अनेक शताब्दियों से पालन होता आया है, हम यह देख रहे हैं कि लोग आध्यात्मिक जीवन की ओर नहीं वर्ण उससे दूर जा रहे हैं। फिर प्रभुपाद, जी हाँ, परंतु यह केवल खराब नेतृत्व के कारण नहीं है। तो अधिकांश भारतीय लोग भगवान के प्रति पूर्ण रूप से सचेत हैं, और वे भगवान के नियमों का पालन करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पश्चिम में महाविद्यालय के बड़े बड़े प्रोफेसर तक भी भगवान में या मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास नहीं करते। परंतु भारत में सबसे अधिक निर्धन मनुष्य भी भगवान में और अगले जीवन में विश्वास करता है। वह जानता है कि यदि वह पाप करेगा तो उसे कष्ट होगा, और यदि वह पुण्य करेगा तो सुख भोगेगा। आज भी ग्रामीणों में यदि किसी बात में असहमति हो जाए तो वे मंदिर में जाकर सुलझा लेते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भगवान की श्री मूर्ति के सामने असत्य बोलने में विरोधी दल को हिचकिचाहट होगी। तो अधिकांश रूप में भारत में अभी भी 80% लोग धार्मिक हैं। यह भारतीय जन्म लेने का विशेषाधिकार है और विशेष उत्तरदायित्व भी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमेते है मनुष्य जन्मयात, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 9.41। जिसने भी भारतवर्ष में जन्म लिया है उसे कृष्ण भक्त बनकर अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। तत्पश्चात उनको संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावना अमृत का वितरण करना चाहिए। आगे पढ़े प्रभु जी। नो माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो डेविड एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या भगवान की तरफ बढ़ने से पहले हमें शांति स्थापित करनी है क्या? कहाँ पर? समाज में, क्योंकि अमेरिका में है तो पूछ रहे हैं कि पहले शांति होनी चाहिए फिर भगवान की तरफ जाएंगे ना। जैसे कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं पहले मेरा ये हो जाए फिर मैं भक्ति करूँगा, पहले मेरा ये हो जाए फिर मैं भक्ति स्टार्ट करूँगा। और ये होने में क्या होता है, जॉब लग जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चे का स्कूल हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, ये तब मैं भक्ति करूँगा। तो यही डेविड प्रश्न कर रहे हैं कि शिकागो में इतना ज़्यादा क्राइम है तो क्राइम खत्म करने के लिए पहले शांति कर लेते हैं, बाद में भगवान की तरफ जाएंगे। तो प्रपात कह रहे हैं नहीं, यही तो कठिनाई है। वास्तव में हम धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। धर्म का अर्थ क्या है? धर्मो ही साक्षात भगवत प्रणीतो। धर्म का अर्थ क्या होता है? हम सोचते हैं कि धर्म ये है कि सुबह उठकर हमें किसी को पानी अर्पण करना है। ये धर्म हो सकता है, बट एक्चुअल धर्म क्या है? एक्चुअल धर्म है जो भगवान ने रूल्स बनाए हैं, वो धर्म है। धर्मो ही साक्षात। धर्म क्या है? साक्षात भगवत प्रणीतो। जो भगवान ने रूल्स बनाए हैं वो ही धर्म है। जैसे गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि लेफ्ट साइड चलना है, तो हम अपने मन से राइट साइड में नहीं चल सकते। यदि हम राइट साइड चलेंगे तो चालान भी कट सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। चालान कटना ज़्यादा अच्छा है एक्सीडेंट होने से। एक्सीडेंट होने में जान की हानि हो सकती है, बट चालान में केवल थोड़ा बहुत लक्ष्मी देनी होगी। तो वैसे ही
जो हम गलत कार्य करते हैं, जो भगवान ने रूल बना दिए कि ऐसा नहीं करना, यदि हम गलत कार्य करते हैं तो वो भगवान ने किस लिए बनाया रूल? वो हमारे फायदे के लिए बनाया कि यदि हम ऐसा करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जितने भी फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं वो किस लिए बनाए भगवान ने हमारे लिए? भगवान ने ही रूल बनाया, मतलब भगवान ने सोचा होगा ना कि यदि कोई इसको तोड़ेगा तो इसको ये पनिशमेंट मिलेगी। तो वो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, हमारे ऊपर उन्होंने कृपा करी है ये रूल बता के कि आपको ये नहीं करना, यदि आप करोगे तो आपको परेशानी होगी। जैसे एक माँ, एक बच्चा यदि बेड से गिरने वाला है तो उसको बोल देती है कि बेड के पास कोने में मत आ, बीच में ही रहे। तो क्या उसकी माँ उसको रोक रही है कि तू कोने में मत आ, या फिर उसको बचा रही है कि भाई कोने में मत आ, गिर जाएगा? बचा रही है, राइट? रोक नहीं रही, बचा रही है। तो वैसे ही भगवान ने जो रूल्स बनाए हैं वो हमारे फायदे के लिए ही बनाए हैं कि हमें ये कार्य नहीं करना, अदरवाइज हम और ज्यादा फंस जाएंगे इस भौतिक नियमों में। और जो इस नियमों को फॉलो करता है वही एक अच्छा नागरिक होता है इस भौतिक संसार में। वैसे ही जो भगवान के नियमों को फॉलो करता है वो एक अच्छा भक्त होता है। और हम सब अभी धर्म को भूल गए हैं, यानी कि जो भगवान ने जो रूल्स बनाए हैं उसको हम भूल गए हैं। और धर्म को क्या मानते हैं हम कि ये एक विश्वास है, और विश्वास तो है वो अंधविश्वास भी हो सकता है। बट वो अंधविश्वास इसलिए मानते हैं लोग क्योंकि उन्हें पता नहीं कि ये कहाँ से आ रहा है। भग कहाँ से आ रहा है? धर्मो ही साक्षात भगवत प्रणीतो। तो ये प्रपात जी बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं, डेविड प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत में ऐसा क्या हो रहा है कि लोग धर्म को भूलते जा रहे हैं? तो प्रपात बता रहे हैं कि लोग भूल रहे हैं, मान रहे हैं प्रपात, लेकिन वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ का नेतृत्व अच्छा नहीं है, यानी कि यहाँ के नेता अच्छे नहीं है, यहाँ का प्रशासन अच्छा नहीं है। उन्हें नहीं पता कि उनकी एक्चुअल उनका कर्तव्य है कि सभी प्रजा को भगवान की तरफ लेके जाना, वो उन्हें नहीं पता। और इसलिए वो प्रजा को दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं, और इसलिए सब लोग भगवान से विमुख हो रहे हैं। तो ये सब कार्य जो है ये बैड गवर्नमेंट के कारण है। वो सब क्या करते हैं, गवर्नमेंट पे टैक्स, टेम्पल पे टैक्स लगा देते हैं, टेम्पल जाने वालों पे अच्छी उनको व्यवस्था नहीं देते, और मजाक उड़ाते हैं। तो एक बैड एग्जाम्पल देते हैं लोगों के बीच में। और जो सामान्य नागरिक है वो क्या करता है? वो कोई फेमस लोग है उसको फॉलो करता है। यदि कोई फेमस लोग ही फॉलो नहीं करेगा किसी अच्छे धर्म को तो उसका नागरिक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट जाता है। और नॉर्मली एक व्यक्ति इंडिया में सुपरस्टार्स को बहुत फॉलो करते हैं, और सुपरस्टार्स जो होते हैं वो नास्तिक होते हैं। तो जो उनके फॉलो करने वाले होते हैं वो भी नास्तिक बन जाते हैं उनके इंटरव्यू सुन सुन के, उनके बारे में पढ़ पढ़ के। बट प्रपात जी बता रहे हैं कि लेकिन भारत में प्र, प्राचीन काल से, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब, बचपन से ही भगवान पे विश्वास वो रखता है। अभी थोड़ा बदल रहा है, बट वो भगवान पे विश्वास रखता है। और सब जानते हैं कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोल सकते। तो पुराने टाइम में क्या होता था, यदि कुछ केस हो जाता था एक दूसरे पे तो पंचायत बुलाई जाती थी। जब पंचायत भी सुलझा नहीं पाई तो लास्ट में क्या बोलते थे, ठीक है मंदिर चलते हैं, भगवान के सामने देखते हैं कि कौन क्या बोलता है। तो इंडिया में सबको पता है कि भगवान के सामने झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है। तो जब दो व्यक्ति को मंदिर लेके जाया जाता था उससे पहले ही वो सोल्व हो जाता था, उन्हें पता था भगवान के सामने झूठ बोल नहीं पाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए पहले ही वो सोल्व हो जाता था। बट उसके बाद आई ये चीफ जस्टिस, जो ये प्रणाली है ये अंग्रेजों ने बनाई है। पुराने टाइम में कोई केस इतना लंबा नहीं खिंचता था, लेकिन अभी जो ये अंग्रेजों की प्रणाली है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस पे यदि आप थोड़ा सा रिसर्च पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इतने केसेस हैं कि
उसको सोल्व करने के लिए 150 साल लगेंगे, सभी केसेस को सोल्व करने के लिए, यदि और केस आने बंद हो जाए। जितना बैकलॉग चल रहा है ना, तो, तो लोग बूढ़े हो जाते हैं बट उनका केस सोल्व नहीं होता, चक्कर काटते हुए रह जाते हैं, पूरी जिंदगी उनकी खत्म हो जाती है। तो ये सब कहाँ से हो रहा है? ये सब जो हम मैन मेड हमने न्यायिक प्रणाली बनाई है, ये सुप्रीम कोर्ट, ही इसलिए हो रहा है। पहले केवल दो ही चीज होती थी, पंचायत और मंदिर। पंचायत में सोल्व हो गया तो ठीक है, अदरवाइज चलो भगवान के सामने बोलो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो भारत में जो पैदा होता है उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। क्या दायित्व है? कि सबसे पहले उन्हें अपने जीवन का उद्धार करना है, जन्म सार्थक करी, अपने जीवन को सार्थक करना है। और फिर उसके बाद दूसरे लोगों पे भी परोपकार, यानी कि दूसरों को भी समझाना है वो चीज। भारत भूमिले हेल मनुष्य जन्म यार, कि भारत भूमि में जिनका भी जन्म होता है, मनुष्य जन्म, कौन सा जन्म, कोई पशु जन्म नहीं, मनुष्य जन्म, उन सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जन्म सार्थक करी, कि उन्हें जन्म मिला बट उसको सार्थक करना है। सार्थक करने का अर्थ क्या है? सबसे पहले खुद उसे अप्लाई कर, जन्म सार्थक करी। फिर अगला है करा पर उपकार कर, और क्या करना है? परा, परा मतलब दूसरों पर भी उपकार करना है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की बहुत फेमस शिक्षा है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि जिसने भी भारत में जन्म लिया उनकी भक्ति 50% पिछले जन्मों में कंप्लीट हो गई है, वो 51 से स्टार्ट हुई है। और यहाँ पर भगवान की कॉन्शियस होना बहुत आसान है। यहाँ पर यदि कोई भगवान में विश्वास नहीं भी रखता, यदि कोई केवल दिल्ली में मेट्रो में भी जा रहा है, तो उसे कैसे कैसे नाम सुनाई देते हैं। अगला स्टेशन गीता कॉलोनी है, नेक्स्ट स्टेशन इज द्वारका, और अवंतिका, रोहिणी, और और कोई एग्जाम्पल? रेलवे स्टेशन पे जाएगा तो उसे दिखेंगे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, राइट, जो पुरी जाती है। और कोई एग्जाम्पल किसी को? अर्जुन प्रभु जी। वो जी कैलाश ग्रेटर कैलाश जी की कैलाश कॉलोनी, यस, इंदिरापुरम, इंदिरापुरम, वैशाली। वैशाली। इंडिया में पैदा होने से हम भगवान से चाहे कितना भी विमुख हो जाए, पर भगवान के बारे में हमें कुछ कुछ पता चलता ही रहता है। विदेशों में ऐसा नहीं था जब तक प्रभुपाद नहीं गए वहां पर। प्रभुपाद जी ने वहां पर भी भगवान को ऐसे कॉमन कर दिया। यस, तो समय हो गया है। मेरे को याद आया कि हाँ, विदेशों में अभी पूरे हॉलीडेज हैं भगवान के नाम के ऊपर। हॉलीडे फॉर जगन्नाथ, पूरा सैन फ्रांसिस्को में एक दिन हॉलीडे होता है, किस लिए? जगन्नाथ जी का फेस्टिवल है। तो चाहे कोई जगन्नाथ जी को जानता है नहीं जानता, वो केवल एक ऑफिस में जॉब करता है और उसे पता लगेगा कि कल छुट्टी है, कल जगन्नाथ जी का कोई फेस्टिवल है। तो ये सब प्रभुपाद जी ने करा है। तो इसी के साथ आज यहीं क्लोज करते हैं। किसी के कुछ जिज्ञासा, प्रश्न, एडिशन, कमेंट्स हैं तो हैंड रेस करके बता सकते हैं। अर्जुन सखा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बस वो श्लोक का जो पहले ईशोपनिषद वाला था, ईशावास्यमिदम, तो वो कंप्लीट एक बार लिख नहीं पाया था, तो बता देंगे। ईशावांशामिदम सर्व यत् किंचा जगत्याम जगत, इसके बाद थर्ड लाइन क्या था प्रभु जी? तीन त्यक्तीन भुंजीता। तीन त्यक्तेन। हाँ, मैं भेज दूंगा ग्रुप में। प्रभुपाद ने पूरी पुस्तक लिखी हुई है ईशोपनिषद पे। जी प्रभु जी। वृंदावन में यदि आपने एक पिक्चर है एस्कॉन में, जहाँ पर बैठते हैं ना, साइड वाटर कूलर के पास बैठने की जगह है, जी। बहुत सारे बैठने की जगह है, सब वहीं पे आके बैठते हैं। तो वहां पर भगवान की ऐसे चतुर्भुज में बहुत बड़ी सीनरी है, पिक्चर है। हम्म,
तो वो सेम ईशोपनिषद के फ्रंट पेज पे भी है सेम। तो Yeah. तीन त्यक्तीन भुंजिता माँ गृदा कश्यस्वधनम। माँ गृदा, माँ मतलब मत करो, ग्रद, ग्रद मतलब हड़पो मत, काश्या स्वद धनम किसी और के धन को। कश्यप धनम। ठीक है। मैं भेज दूंगा प्रभु जी ग्रुप पे। Peace हो गया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। प्रभु जी ईशोपनिषद में है ये कि उपदेशामृत में है? ईशोपनिषद। अच्छा। पहला वर्ष है, एक इन्वोकेशन आता है, वो 0 वर्स बोलते हैं उसको, तो ये फर्स्ट नंबर पे ये आता है। वो वाला है ना प्रभु जी, ओम पूर्णमिदम पूर्णम, फर्स्ट वाला जो है। वो इन्वोकेशन है, उसको 0 वर्स बोलते हैं उसको, जी जी। तो वो 0 पे आता है। पूर्णमदा पूर्णमिदम, आगे पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, शायद ऐसे ही है सब प्रभु जी। यस यही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्स ये आता है, ईशावास्यमिदं सर्वम। जी प्रभु जी, मिल गया। यस, और कोई कुछ कमेंट, एडिशन, प्रश्न करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर क्लोज करते हैं। तो आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम आज की बुक रीडिंग सेशन में आने के लिए। एंड माता जी ने तो पुस्तक ही खोल ली है, पावनी सीता माता जी ने। ईशोपनिषद दिखाइए माता जी, सीनरी दिखाइएगा उसकी जो फ्रंट पेज पे है। यस, मैं पिन कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो ये आपको वृंदावन में जब बैठते हैं ना हम, तो ये सेम पिक्चर बनी हुई है, बहुत बड़ी, ईशोपनिषद की। ठीक है। सो आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम आज की बुक रीडिंग सेशन में आने के लिए एंड कंप्लीट करने के लिए। सो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।